की बेटियों का वजूद खतरे में हो, उस कौम के लोगों के मजहब की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और जिस कौम को अपनी बेटियों की जूती पे नजर होती है, उस कौम की बेटियों के चेहरे पर किसी जालिम की नजर नहीं पड़ती। इसलिए मैं अर्ज करके पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितने लोग दिल से चाहते हो चलनी चाहिए वो हाथ उठाकर यकीन दिलावो और ये बताओ कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अब बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, बस पहने रहिए। सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। अब यहीं से तहरीक चली। सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीखे दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमाए किराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया तहरीके बेदारी के, इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा मुबारक अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलियाबी उतरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए किराम और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए। अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, बड़ा है सर। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिसमार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए, बचा लीजिए। आइए मैं आपके ज़हन व फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं। ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्ल और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली तहरीर कि ये तसव्वुराती है। तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर 2 ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते,
अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब हे, बढ़ाते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, हाँ। ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो। बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए, आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहे, विनती करके इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखे जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की हो। ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा, देख लो। अरे बंद कर ये डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब, 2200 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। अच्छा, 2200 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? 22 गांव, 24 नहीं है। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठा के बोलो, उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है, क्या इंतखाब है। 11 दूनी 22 होता। जी जी जी। और ये समझ लो कि 22 गांव के लोग ईमान से बोलो, तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो, अरे बोलो, कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपनी गैरत ईमानी और दिल की आवाज बाबा से बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो।
रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलियावी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। जिंदाबाद। अभिमान से बोलो कि 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 2200 गांव की एक पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट में तैयार करके दे दूंगा, शर्त ये है कि काम के लिए लोग आगे बढ़े। ये 5 पॉइंट है जो पढ़ के सुनाया गया, उस पर भी तफसील हमारे उलमा आपको पॉकेट वाइज बताएंगे। अब आइए तारीख के उस हिस्से की तरफ। मौलाना अब्दुल रऊफ कांशी राम की बात उसकी कम्युनिटी समझ गई, शिबू जी की बात जंगल और पहाड़ में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया। लेकिन अफसोस कि मेरे आलिमों का आंसू तुझको नहीं समझ में आया, मेरे आलिमों का दर्द तुझको समझ में नहीं आया। आओ, लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाए। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता। और आज तो बलियावी खम ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था, बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जन्म लिया, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया, भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा, किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। टीपू सुल्तान को नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। तारीख का ये हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन, एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। नहीं आप गुफ्तगू जी, गरम गरम। कालों की हैसियत ये थी कि वो कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। और बलियावी तो आज भी कहता है, दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, तो बंगाल के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान जिंदा है। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था, तब उसी कर्नाटका के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो
तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं, जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। हाँ, मैं जिताकर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया, तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूं। ये तारीख है। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा, जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इनकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाकई में गुफ्तगू हो रही है। जहन को करीब करो मेरी अजीज। कालों में से एक काला, मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है, उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया, और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। गरम 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 गरम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान दे देगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग हुकूमत का एजेंट कहने लगे, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दी। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लूट गई है, तो जिस घर के बेटी की आबरू लूटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता। लड्डू बांट, लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे। बेटी की आबरू लूट गई तो लड्डू बांट रहा। वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा। इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो बाहर निकलो। जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो। 22 गांव के सदर सिगरेटी आगे आ जाएं। कुछ कर सकते हैं तो उठिए, कुछ करने की हिम्मत है तो उठिए, कुछ करने के लिए अगर ठान लिया है तो उठिए, कुछ करने का जज्बा है तो आइए सामने। इधर रुक करके खड़ा हो जाइए, बस इस तरफ रुक कर एक लाइन से खड़ा हो जाइए। आप लोग बैठिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इस मिशन को डैमेज करके नहीं। ठीक
के करके आ जाएंगे, वो तो नहीं रोका। हाँ ठीक है, सदर सेक्रेटरी नीचे। अब ये कहाँ गए? ताजु शरिया उलमा बोर्ड के हमारे जिम्मेदारान। अब आप लोग भी नीचे उतरिए माला लेकर। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजुल शरिया बोर्ड, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैजाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान, अब तक तू अपने आलिमों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया है, और जब ठान लिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब मेरा आलिम अपने गांव के जिम्मेदारों को माला पहनाकर इस्तकबाल करे। खड़े होकर इस्तकबाल करें इन ओहदेदारों का। खड़े हो जाए सारे लोग। हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, ठोक के नारा लगाओ बलियावी साहब के जुमले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजुल शरिया बोर्ड, ताजुल शरिया बोर्ड, नारे तकबीर। अब उलमाए किराम जब पहना लिए माला तो अब ऊपर आ जाए। आप लोग खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं प्लीज, बैठिएगा नहीं, खड़ा रहिए। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं, सबको गवाह बनाकर आवाम की अदालत में मैं गांव के अपने 2200 गांव के सदर सेक्रेटरी से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूं कि क्या इस 22 गांव से जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं। ये 22 गांव वाले जोर से बोले, तब सदर सेक्रेटरी बोले खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 22 गांव के सदर सेक्रेटरी साथ देने को तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो आने वाले दिनों में जुमा कई दिन के लिए कई दिन बचा है? कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जुमा। आप जुमा के दिन कभी माइक पर आए हो मत आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद जुमा के दिन माइक पर जरूर खड़ा होइए और 1 मिनट के लिए अपने गांव के लोगों को चेता दीजिएगा कि आज सुन लो पूरे गांव वालों, हम 22 गांव के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है और हमने पंचायत में अपने आलिमों से वादा कर लिया है कि अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा और बुलेट और नकदी के लिए अब मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। अगर गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बोझ बने तो 22 गांव के कयूर मुसलमानों आज आहत कर लो कि आज हम एक अपनी मुस्लिम महम पंचायत की घोषणा करते हैं। साल में एक दिन गरीब बेटियों का बगैर किसी जहेज के 22 गांव के लोग बारातियों के खाने का और लड़के के लड़की के कपड़े का इंतजाम करके फ्री निकाह करके इसी तरह के जलसे से इज्जत के साथ इज्तिमाई निकाह करके अपनी बेटियों को भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। क्या अच्छा पैगाम है हुजूर, जिंदाबाद। इसलिए आने वाले जुमा को मस्जिदों से ऐलान कर दीजिए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा और खरीदा हुआ दामाद आएगा तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। बोले इंशाअल्लाह।
अगर मस्जिद का सदर और सिगरेटी इतना टाइट कर दे तो बकिया हिसाब मेरा आलिम करना खूब बढ़िया से जानता है। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो अब इत्मीनान से बता दीजिए ये जितने सदर सिगरेटी हैं ये काम अच्छा है कि बुरा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग इसके लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब ये 22 गांव के जो जवान आए हैं इनसे भी बलिया भी पूछ ली, मुसलमान कल तक तू इस्लाम बचाता था, आज तेरा दिन इतना बुरा हो गया कि तुझको अब अपनी बेटी बचानी पड़ गई।